हेलो स्टूडेंट्स। जब आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो पहले आपको ना उसका बेसिक डायग्राम आना चाहिए। अगर बेसिक डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो आपको न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे। मैं आपको एक मेथडोलॉजी बता रहा हूँ जिससे आपने कोई भी न्यूमेरिकल करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के जस्ट आउटसाइड रखा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम यूओ बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूओ। तो ये हमने याद रखना है। यूओ की वैल्यू जब भी आपने पुट करनी है तो आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। अगर इसकी वैल्यू दी है, जैसे अगर उन्होंने कह दिया यूओ की वैल्यू है 8, तो आपने यूओ को 8 नहीं -8 पुट करना है। आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सर ये ठीक है। इसके बाद ये भी हमें मालूम है ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब का बहुत अच्छी तरीके से क्लियरेंस होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, देखो ये यूओ है और ये वाला डिस्टेंस, डायग्राम में ज़्यादा गड़बड़ ना हो, ध्यान से देखना। ये यूओ है और इस चीज़ की इमेज यहाँ बन रही है। ये रे और ये रे यहाँ पर कट कर रही हैं, यानी इसकी इमेज यहाँ पर है। यानी ये ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस है इस लेंस के लिए। तो यानी ये मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा डिस्टेंस है ये वी ओ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी ओ के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब देखो ये इसकी इमेज है, तो इसके लिए यही ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आएगा, यानी फोकल लेंथ बाहर होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अभी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो आई लेंस है, जब हम इसको आई लेंस ही बोल देते हैं तो इसको ई से डिनोट करते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट किसके लिए? आई लेंस के लिए। यानी आपको ये मालूम हो गया जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो दो चीज़ों का सम है, ये लेंथ ऑफ ट्यूब। एक तो वी ओ, ध्यान से देखिए, वी ओ प्लस यू ई। तो सर वी ओ प्लस यू ई, इसको आपने चाहे वी ओ प्लस है चाहे यू ई माइनस है, कुछ भी है, आपने दोनों को प्लस ही लेके करना है, क्योंकि दिस इज़ आर डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप दोनों को ऐड ही करेंगे। चलो सर समझ में आ गया। सर अब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो आपको ये इसने बता देना, ये जो इमेज है एल पे बन रही है, तो ये एल है। तो एल वी ई भी होता है बेटा। तो वी ई इज़ बेसिकली डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है और इसकी ये इमेज, फाइनल इमेज ये है, यानी ये जो डिस्टेंस है वी ई है। वी ई को आप डी भी लिखते हैं, वी ई को क्या लिखते हैं? डी। अब जब क्वेश्चन में पुट करना तो देखो गलती कैसे होती है। आपने जब ये इक्वेशन लगानी है -1/UE प्लस 1/VE इक्वल टू 1/FE, लेंस इक्वेशन लगाओगे इसके लिए, तो आपको जनरली एफ ई तो गिवन ही होगा। तो वी ई आपको एल में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपने करना -1/UE, यू ई निकालना है, उसकी तो कन्वेंशन लगानी नहीं है, वो तो अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो जो वी ई की वैल्यू है ना, अब वी ई की वैल्यू आपने -25 लगानी है, 25 नहीं लगानी, क्योंकि वी ई नेगेटिव है, इक्वल टू 1/FE। चलो सर ये भी समझ में आ गया, एफ ई भी गिवन होगा माइनस, तो वी ई की वैल्यू हमेशा -25 डालनी है। चलो सर ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है, अगर मैं बोलूँ जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है इसका, अगर मैं बोलूँ मैग्नीफिकेशन का, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में माइनस वी ओ अपॉन यू ओ प्लस 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो कई बार वो ना आपको इसकी वैल्यू डी की और एफ ई की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू गिवन होती है। अगर डी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो यहाँ पर +25 ही पुट होगी। मतलब किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आप डी के फॉर्मेट में उसको पुट कर रहे हैं तो -25 नहीं डालना, लेकिन अगर डी की जगह वी ई डाल रहे हैं, यानी लेंस इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो आपको वी ई की वैल्यू -25 लेनी पड़ेगी। चलो सर ये समझ में आ गया। अभी सर एक चीज़ और समझाओ, कई बार मैग्नीफिकेशन का पता नहीं लगता। देखो अगर मैं टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है। तो यानी ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, यानी मैग्नीफिकेशन टोटल माइक्रोस्कोप की नेगेटिव आएगी। तो करके मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ये देखो माइनस लगा दिया। बुक्स माइनस नहीं लगाती, मैंने लगा दिया। चलो सर ठीक है। सेकंड केस, अभी सिर्फ मैं इस लेंस की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो इसका ऑब्जेक्ट ऊपर है, इसकी इमेज नीचे है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, यानी मैं बोलूँ तो मेरा जो एम ओ होगा, क्या वो हमेशा ही नेगेटिव होगा? सर हाँ, हमेशा ही आपका जो एम ओ है वो नेगेटिव में होगा। अगर वैल्यू गिवन है तो आपने माइनस, जैसे 10 दे दिया तो -10 लेनी है। अगर निकालनी है तो साइन कन्वेंशन नहीं लगानी, तो आप बस एम ओ लिख दो उसकी जगह। अगर एम ओ गिवन है जैसे 7 है तो -7 लेना। अगर निकालना है तो आपने बस एम ओ लिखना है। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब एम ई की बात करें,
तो एम ई देखो ये ऑब्जेक्ट भी नीचे है इसके लिए और इसकी इमेज भी नीचे है, यानी दोनों चीज़ें नीचे हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस पॉजिटिव होती है हमेशा। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस पॉजिटिव होती है, यानी जो एम ई है वो ये देखो यही एम ई है, अगर मैं बोलूँ तो यही एम ई है, तो एम ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, यानी डी भी पॉजिटिव एफ भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो एम ई हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो सर समझ में आया। अब दोबारा से रिपीट करते हैं। टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन सर नेगेटिव, एम ओ की सर नेगेटिव, एम ई की सर पॉजिटिव। तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैग्नीफिकेशन? सर मैग्नीफिकेशन का रूल क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का रूल होता है नेट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू जितने भी लेंस हैं एम ओ इंटू एम ई। जैसे मैंने क्वेश्चन में एम दे दिया आपको, तो ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया 24 है और मैंने बोल दिया एम ई है 8। अब बताओ एम ओ कितना है? तो एम की वैल्यू ना आपने -24 डालनी है, क्योंकि नेट मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। एम ओ निकालनी है, चाहे नेगेटिव होती है लेकिन हमने उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी। एम ई हमेशा प्लस में होती है, तो ये प्लस का 8 हो गया। तो यार ये हमारी एम ओ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस कितना आ गया? -3। देखो अपने आप माइनस आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसने अपने आप माइनस में आ जाना। तो सर इसके अलावा और कुछ बताइए। और कुछ बेटा यही है भी, आपको लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला वी ओ प्लस यू ई पता होना चाहिए। आपको जनरली डी गिवन होता है तो वो वी ई के फॉर्मेट में लेना है, तो यहाँ से आपने यू ई निकाल लेना है। ये अगर यू ई आ गया तो लेंथ ऑफ ट्यूब आपको मालूम है वी ओ प्लस यू ई होगा, तो आपका वी ओ आ जाएगा यहाँ से। जब वी ओ निकालोगे एफ ओ गिवन होगा तो आपका यू ओ भी आ जाएगा, तो आपका यू यानी आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई। तो सर एक चीज़ में और कन्फ्यूज़न है सर इसमें ये नहीं पता लगता भी यहाँ पर नेगेटिव डालना है वी ओ, सर वी ओ तो पॉजिटिव है, यू ओ नेगेटिव है, क्या सर यहाँ पर दोबारा नेगेटिव डालना है? बेटा देखो ऐसे ना मैक्सिमम बुक्स इसमें माइनस नहीं लगाती है आगे, ये डाल देती हैं। तो अगर नहीं डाला तो आप यू को नेगेटिव ले लो, क्योंकि आपको मालूम है फाइनल मैग्नीफिकेशन कितनी है आपकी नेगेटिव। इसको ऐसे नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। देखो मैंने आपको बताया फाइनल मैग्नीफिकेशन का आंसर नेगेटिव आना है, ये तो पक्का ही प्लस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आना चाहिए। वी ओ है यू है, आप माइनस को फॉर्मूले में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं मुझे नहीं मालूम, लगाना लगाओ नहीं लगाना लगाओ। वी ओ पॉजिटिव होता है, यू ओ नेगेटिव होता है, मतलब आपका फाइनल आंसर मैग्नीफिकेशन का नेगेटिव आना चाहिए। तो ये दिस इज द मेथड टू डू द सॉल्व ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई भी क्वेश्चन आएगा, हाँ कई बार क्या कह देते हैं, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, नई चीज़ बताता हूँ। वो कहते हैं इसमें ना ये जो आई पीस है, आई पीस वो कहते हैं बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक लेंस लगा दिए, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, आई पीस। जैसे ऑब्जेक्ट लेंस तो एक ही लेंस होता है, आई लेंस में बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। वो कहते हैं कि 2 लेंस की फोकल लेंथ दे दी है तो तीसरे की नहीं दी है, तो टोटल की दे दी है। ये 1/f का फॉर्मूला होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। वो कहते भी इन तीनों की फोकल लेंथ दी है, टोटल आई लेंस की फोकल लेंथ नहीं दी, तो आपने ऐसे एडिशन करके फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायग्राम में सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है, बच्चा क्या गलती करता है, वो इस एफ की पोजीशन लोकेट नहीं करता। एफ हमेशा इसके और इसके, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा उसके बीच में आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो बेसिक मेथड बता दिया। अभी टेलीस्कोप के बारे में सुनोगे तो टेलीस्कोप भी ऐसा है, पहले अभी इसको ही करो।